आज निफ्टी में बड़ी ज़बरदस्त गुत्थम गुत्थी हुई बुल्स और बेयर्स के बीच में। और निफ्टी काफ़ी देर तो ट्रैफिक लाइट की तरह बस रेड और ग्रीन में झूल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। और बड़ा इंटरेस्टिंग था आज। और एक समय पे तो बहुत शार्प फॉल आया, लेकिन बुल्स ने काफ़ी स्मार्टली उसमें बहुत बढ़िया पुल बैक किया। और हालांकि एक लोअर शैडो काफ़ी स्ट्रांग बना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी सिर्फ 3 पॉइंट के करीब नीचे बंद हुआ। तो निफ्टी की आज की समरी ये थी कि कल के मुकाबले निफ्टी 10 पॉइंट के करीब ऊपर खुला, 60 पॉइंट तक ऊपर गया, और जो फॉल आई बहुत स्ट्रांग वो उसको 133 पॉइंट नीचे लेके गई, और फाइनल क्लोजिंग हुई 3 पॉइंट के करीब नीचे की। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों में जो मोमेंटम है बहुत ही ज़्यादा फिजल आउट हो गया है, और जो बॉडीज़ बन रही हैं कैंडल की ग्रीन में, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी बन रही हैं। और जो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गैप अप खुला, लेकिन इसके बाद जो क्लोजिंग हुई वो रेड में हुई, जो कैंडल बनी वो रेड बनी। और कहने के लिए अगर आप सिर्फ नाम के लिए बोलें तो पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन कैंडल रेड बनी, और बहुत ही मामूली सा बढ़त हुई ओपनिंग के बाद में। मतलब इनफैक्ट ओपनिंग के बाद तो नीचे ही आया। सिमिलरली यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा बिल्डअप हो नहीं पाया उन गेंस के ऊपर। यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनी, और आज भी हल्का सा नीचे क्लोज हुआ है। और अगर ये लास्ट मोमेंट पुल बैक ना हुआ होता तो हम काफ़ी ज़्यादा नीचे क्लोज हुए होते। और आज एक खास बात नोट करने वाली ये थी, कुछ दिनों बाद निफ्टी 15,000 से भी नीचे आ गया था। तो यहाँ क्योंकि काफ़ी ओपन इंटरेस्ट था, लोगों ने पोटे बेची हुई थी, तो वो लोग खींच के ऊपर ले गए अपने आप को बचाने के लिए। और अपने 5 डे मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं अब ये अगले कितने समय सपोर्ट ले पाता है। बट अब जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के भी जो पिछले आज को मिला के जो 4 कैंडल्स बने हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। और यहाँ इस दिन जो है गैप अप हुआ, और एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद अगले दिन फिर गैप अप हुआ, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई टूवर्ड्स फ्रॉम द हाइज ऑफ दिस सेशन। उसके बाद एक परफेक्ट डोजी की तरह बना, दोनों तरफ काफ़ी लंबे लंबे शेडोज थे। और आज जो है वो समरी है बैंक निफ्टी की, 14 पॉइंट कल के मुकाबले नीचे खुला, ऊपर गया खुलते ही 170 पॉइंट तक ऊपर गया, और वहाँ से बहुत ही शार्प फॉल आई जो इसको 630 पॉइंट के करीब नीचे लेके गई। और जो फाइनल क्लोजिंग है वो 273 पॉइंट नीचे हुई है। यहाँ पे भी अब वीकनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए नए हाइज ये बना नहीं रहा है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसका झुकाव लगता है, अब नीचे आएगा। एनीवेज, अब आ जाते हैं कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आप कल इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आइशर मोटर्स। और आइशर मोटर्स जो है पिछले कई दिनों से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पे भी इसने ग्रीन रेड के कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए, और एक दिन रेड दूसरे दिन ग्रीन। लेकिन आज फाइनली इसने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, और लगभग ये 1.8% के नीचे क्लोज हुआ, और वॉल्यूम भी बढ़ गए हैं। और अपर शैडो बहुत कम था, लोअर शैडो भी बहुत कम था, और ये अपने लगभग 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, 5 डे से नीचे क्लोज कर चुका है। बट ऐसा लगता है कि कल भी ये शायद नीचे जा सकता है। तो कल अगर ये 2900 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें आप 2910 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है invest50070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ज़्यादा हाई ब्रोकरेज रेट्स पे करते हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि आपका कोई आरएम नहीं है या कोई और सर्विस इश्यूज हैं, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे लिख के मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपका अकाउंट बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा कम होंगे ही जो आप अभी पे कर रहे हैं उससे, और उसके अलावा आपको सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेंगी। और जहाँ तक गाइडेंस की बात है और आरएम की बात है, मैं आपका आरएम बनूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन से स्टॉक्स कब लेने चाहिए, कब बेचने चाहिए। और बाकी जो इन्वेस्टिंग रिलेटेड आपके क्वेरीज होंगे उनको भी मैं रिजॉल्व करूंगा ऑन अ पर्सनल लेवल, और आपको गाइड करूंगा। तो आप ये देखिएगा कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो अभी तक जो आपके बनते आए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनने चाहिए,
तो अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तभी आपको बेनिफिट का अंदेशा होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना ब्रोकर चेंज करने में और अच्छी गाइडेंस लेने में, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, और उसके बाद हम जब जुड़ेंगे तो आपको अपने आप ही फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप यहाँ से क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ इसने काफ़ी अच्छी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखी थी कुछ दिन पहले, लेकिन उसके बाद से ये स्टेबलाइज हुआ, लगभग 1250 के लेवल्स पे इसको सपोर्ट मिला, और वहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। और आज इसने 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छा इसको सपोर्ट मिला है, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम्स देखिए थोड़े बड़े हुए हैं पिछले दिनों के मुकाबले, और ऑलमोस्ट 3% ऊपर इसने क्लोज किया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1450 के भी लेवल को इसने क्रॉस कर लिया है। और हालांकि आज निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे गई थी, लगभग 133 पॉइंट, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सेलिंग नहीं आई, क्योंकि इसका लोअर शेडो है ही नहीं, बहुत ही मामूली सा था वो भी शुरुआत में दिन के। तो इसका मतलब इसमें वीकनेस बिल्कुल भी नहीं थी, और अपर शेडो भी नहीं है। दैट मीन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे भी इसमें ज़्यादा कुछ खास सेलिंग आई नहीं। तो यहाँ इसमें और स्ट्रेंथ हो सकती है, और ये कम से कम अपने पुराने जो लेवल्स हैं 1500 के, उसको शायद टेस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखना होगा कि वहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है कि ये और ऊपर जा पाता है। तो RSI भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है कल। तो अगर ये 1465 से ऊपर ट्रेड करता है और ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो मेरे ख्याल इसमें 1460 का स्टॉप लॉस लेके एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो। तो इंडिगो देखिए काफ़ी समय से ये जो लेवल्स हैं लगभग 1750 की, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस साबित हो रही हैं, और ये कई बार यहाँ से रिजेक्शन खा चुका है। और इस बार तो इसने जो इसके पिछले जो लेवल्स थे 1700 के, उनको भी क्रॉस करने की कोशिश, उससे ऊपर भी क्लोज करने की कोशिश नहीं की। ये पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली गिर रहा है, और आज जो है शुरुआत से ही इसका जो झुकाव था वो नेगेटिव में था। हालांकि निफ्टी में गिरावट काफ़ी लेट आई और काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी आई, लेकिन इसका झुकाव शुरू से ही नीचे था, और ये अपने काफ़ी ज़्यादा जो मूविंग एवरेजेस हैं उनसे नीचे है। तो ये इसमें और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो अगर ये कल 1620 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1630 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है 450-460 के लेवल्स के आसपास, और किसी भी दिन ये मेरे ख्याल 450 के लेवल से ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। हर बार ऊपर जाता है, इसको रिजेक्शन मिल जाती है। उसके बाद यहाँ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इसने रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद में 3 दिन इसने ऑलमोस्ट इसी लेवल पे निकाल दिए हैं। तो क्योंकि ये ऊपर का स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है ऊपर जाने की, हालांकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और ये नए हाइज बना सकता था, लेकिन क्योंकि ये 440 से हर दिन, पिछले अगर हम 4 दिनों की बात करें तो चारों दिन इसकी जो क्लोजिंग है वो 440 से नीचे हुई है। तो मेरे ख्याल इसमें स्ट्रेंथ अब ऊपर जाने की है नहीं। तो और आज जो इसकी ग्रीन कैंडल हालांकि बनी है, बहुत ही वीक वॉल्यूम्स पे बनी है, और पिछले 2 दिन भी ज़्यादा वॉल्यूम्स थे नहीं, हालांकि मार्केट काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अब यहाँ से मुझे लगता है इसमें नीचे का झुकाव आ सकता है। तो कल अगर ये 438 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 441 का स्टॉप लॉस लेके इसमें सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड्स। इस लेवल के आसपास आके इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं है, और लगभग पिछले 1 महीने से ये कंटिन्यूसली लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। तो देखिए वेव जो है वो नीचे की तरफ झुकती जा रही है, और इसने यहाँ एक दोबारा अटेम्प्ट किया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये जो लेवल्स हैं करीब 2800-2900 के लेवल्स जो हैं, 2800-2850 के, वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो रहे हैं। और यहाँ तक देखी गया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, अगले दिन फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। फिर जो ग्रीन कैंडल बनी वो बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ बहुत ही वीक कैंडल बनी, और उसके बाद 2 दिन फिर से रेड कैंडल बनी है। वीकनेस इसमें साफ दिखाई दे रही है, और वॉल्यूम जो है बहुत कम है। यहाँ से मुझे लगता है ये नीचे जा सकता है, और ये जो इसने लोज बनाए थे उससे नीचे के नए लोज बना सकता है। तो मेरे ख्याल कल का दिन शायद इसके लिए एक डाउन डे होगा। तो अगर ये कल 27
75 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो मेरे ख्याल इसमें 2785 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।